नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, शाही मरहबा। स्वागत है आप सभी का तत्व सनातन प्रतिक्रिया के गीता कार्यक्रम। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मिता, मुंबई, इंडिया से। सबसे पहले मैं मेरे बच्चों भगवान महाभगवान कल्कि अवतार सरकार बहर शाही के चरणों में श्री राम की जन्मभूमि को करना। सबसे पहले मैं मेरे भगवान महाभगवान कल्कि अवतार सरकार बहर शाही की चरणों में कोटि कोटि वंदन करती। तत्पश्चात सदगुरु 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 सैयद यूनुस सदगुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। पैनल से जुड़े सभी संतजनों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों को आगार टीवी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार जिसे जिसे दियों का त्योहार भी बोला जाता है, माना जाता है इसी दिन भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे। तभी अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दिए जलाकर किया था। दिवाली जो है वो रोशनी का पर्व है। एक उपनिषद का एक श्लोक है, असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः। इसका मीनिंग है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ और मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाओ। तो ये रोशनी, ये कौन सी रोशनी है और ये अंधकार कौन सा अंधकार है? अंधकार बाहर का तो नहीं है, ये हमारे अंदर का अंधकार है। महाभगवान कल्कि अवतार सरकार बहर शाही ने हमारे अंदर के इस अंधकार को मिटाने के लिए हमारे अंदर जो दिया है उसे प्रज्वलित करने के लिए दिया है और उसका मार्ग बताया है हृदय भजन। कि हृदय भजन से हमारे अंदर अखंड दिया प्रज्वलित हो जाए। हमारे पैनल के जो संतजन है उन्होंने एक सरकार बहर शाही जी की कृपा से उनके अंदर के दिए को प्रज्वलित किया है। चलो देखते हैं कि इस दिए के रोशनी में इन संतजनों को क्या दिव्य ज्ञान गीता से प्राप्त हुआ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे पैनल के सारे संतजनों। आपका स्वागत है गीता से गीता कार्यक्रम में। नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारे मित्र स्वामी सच्चिदानंद जी को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। गीता के इस दिव्य ज्ञान के कार्यक्रम में सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ स्वामी विश्वानंद महाराज जी। स्वामी विश्वानंद महाराज जी से मेरा पहला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि दुख दुख ताप हानि जय पराजय को समान मानकर है अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने से तुम को नहीं प्राप्त करोगे। अध्याय नंबर 36-38 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य को नाभि कमल में असुर बैठा है उसके सामने युद्ध करने के लिए बहुत प्यारे अंदाज से श्लोक नंबर 36 में बता रहे हैं। अवाच्यवादांच बहुन्व दिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को यानी कि यहाँ शरीर में जीवात्मा को ओ जगत का मालिक परमेश्वर समझा रहे हैं कि असुर तेरी नाभि कमल में जो आत्मा असुर आत्मा जो है वो तेरा सामर्थ्य का पता है। तू हृदय कमल में जो जीवात्मा के रूप में रहता है उसका सामर्थ्य को नाभि कमल में बैठा असुर को पता है। अगर तू जिक्र यानी कि नाम सिमरन रूपी युद्ध रूपी कर्म नहीं करे तो ये असुर जो नाभि आत्मा तेरी सामर्थ्य की निंदा करके तुझे ना बोलने का वचन बोलेंगे और ऐसा शब्द बोलेंगे कि तेरे पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगे। यहाँ से नाभि कमल से ऐसा नेगेटिव प्रभाव डालने की कोशिश करके तू जो ये प्रकाश यहाँ से सर्जन करने की जो कोशिश कर रहा है वो असुर वहां से नेगेटिव प्रभाव डाल के और तेरे को
इस प्रकाश से थोड़ा दूर करेगा तो इससे ज्यादा दुख तेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता है। इसीलिए तू ये सिमरन करने का, युद्ध करने की तैयारी कर, ये कर्म करने की तैयारी कर। ये श्लोक में ये समझा रहे हैं। आगे 37वां श्लोक में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा मामोक्षमे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहाँ 37वां श्लोक में, हे अर्जुन, अगर तुझे ये असुर हरा देगा, यानी कि जो नाभि कमल में असुर बैठा है वो नेगेटिव प्रभाव से तेरे को शक्तिहीन कर देगा, वे तुझ पर हावी होके तुझे शक्तिहीन कर देगा, तो भी मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। अगर असुर पर तेरा विजय हो जाएगा, असुर को आध्यात्मिक प्रकाश शक्तियों से तू पवित्र कर देंगे, तो ये पूरी पृथ्वी पर यानी कि पूरे शरीर पर तेरा शासन कर पाएगा। इसीलिए हे कुंती, हे मेरे प्यारे शिष्य, ये असुर को पवित्र करने का युद्ध के लिए तू निश्चय करके तू खड़े हो जा मेरे प्यारे वत्स, मेरे प्यारे शिष्य। ऐसे बड़े प्यारे वाले अंदाज से भगवान कृष्ण 37वां श्लोक में समझा रहे हैं। अभी 38वां श्लोक में सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युधाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ आगे भगवान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये असुर के साथ युद्ध करते करते तुझे सुख या दुख हो, लाभ हो या गैरलाभ हो, तेरा विजय हो या पराजय हो, ये सब भावों को तू समान रूप में समझकर ये असुर को हराने का युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप से बच जाएगा, यानी कि ये असुर तुझे और तेरे शरीर को नकारात्मक शक्तियों से जो दुखी कर देंगे, वैसा पाप को तू प्राप्त करेंगे। इसीलिए तू ये असुर को हराने के लिए जो ये सिमरन वाला युद्ध है, कर्म करने का जो ये युद्ध है, वो करने के लिए तू हिम्मत से खड़ा हो जा। तो ऐसा बड़े प्यार वाले अंदाज से भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को, यानी कि सारी मानव जात जब तक पवित्र नहीं हुई है, जब तक साधक बन के भगवान को प्राप्त करने लायक नहीं बनी है, तब सब हम लोग अर्जुन के रूप में है और हमारे प्यारे सदगुरु परमेश्वर के रूप में हम सबको समझा रहे हैं कि ये असुर को हमको कर्म रूपी युद्ध करके शक्ति निर्माण करके हराना ही होगा, और ये युद्ध करने के लिए हमेशा हमको हिम्मत से खड़ा होना होगा। तो ये 3 श्लोकों में अपने प्यारे शिष्य को उत्साहित करके ऐसे प्यार वाले अंदाज में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी से। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है? अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 39 से 41 के आलोक में समझाने की कृपा करें। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रकाश पर्व, ज्ञान पर्व, दीपावली की आपको सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान योग और कर्म योग में केवल बुद्धि या दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना पड़ता है जो कर्म योग में करना होता है। ज्ञान योग योगी अपनी विचार शक्ति पे, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा करके कर्म करता है, और निष्काम कर्म योगी अपने इष्ट पे भरोसा करके, उस पे विश्वास करके, उस पे निर्भर होकर कर्म करता है। कर्म दोनों ही स्थितियों में करना ही है, यही योग का नियम है। प्रायः ये लोग मान लेते हैं कि मैं तो अहम ब्रह्मास्मि
मैं उसी का अंश हूं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके विषय में कृष्ण जी कहते हैं कि ये ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी कर्म वही करना पड़ता है, युद्ध वही करना पड़ता है परम धाम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। इसी को निम्न श्लोकों में उन्होंने और स्पष्ट किया है। ऐसा ते हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे किमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में बताई गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, कर्म कर, भली प्रकार से सोच विचार कर, अपने बलाबल का ज्ञान कर, इस युद्ध को कर। क्योंकि अगर जीतोगे भी तो तुम्हें सर्वस्व मिलेगा, और हारोगे भी तो देवत्व तो मिलेगा ही मिलेगा। अर्जुन क्षत्रिय साधक था। क्षत्रिय साधक का अर्थ जो सरकार की शिक्षा में कल्वे मुनीम है, वो है साधक प्रकृति के समस्त गुणों का समन कर चुका होता है, उसी को क्षत्रिय साधक कहते हैं। तो इस स्थिति में पहुंचने के बाद अगर कर्म नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त करेगा? और अगर ये कर्म नहीं करेगा तो लोग अपकीर्ति करेंगे, हंसेंगे, ये कायर है, डर गया। अब इसी बुद्धि को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे युक्त तुम कर्मों के बंधन से अच्छी तरह नाश करके इससे मुक्त हो जाएगा। नेहाधिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में का आरंभ अर्थात बीज का नाश कभी नहीं होता, सीमित फल दोष भी नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है, मुक्ति दिला देता है। यही बात कल्कि अवतार भगवान गौर साई ने भी कहा, यदि कोई सद्गुरु हृदय में उस परमात्मा का प्रकाश नूर प्रतिस्थापित कर दे, तो प्रकृति या माया या नफ्स में इतनी सामर्थ्य नहीं है उसके जागरण को रोक सके, उसको नष्ट कर सके। देर भले ही लग सकती है, लेकिन वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेगा। क्योंकि प्रकाश जहां जाता है वहां से अंधकार अपने आप क्षीण होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो मिट जाता है। तो नफ्स का मिटना तय है अगर किसी सद्गुरु ने वो बीजारोपण आपके हृदय में कर दिया। तो कृष्ण ने 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। यह बीज अनेक जन्मों के पश्चात भी वही खड़ा कर देता है जहां परम धाम है। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखायनांताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे गुरुनंदन अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है और उसका परिणाम भी एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति है। भौतिक संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी, यहीं रह जाएगी, लेकिन आपके साथ वही संपत्ति जाएगी जो आपके आत्मिक पथ पे चलते चलते
प्रकृति से द्वंद्व करके शनै शनै धीरे धीरे आपने अर्जित किया है, इस स्थिति को कल्बे सलीम या वैश्य कहते हैं। जो साधन की प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, धीरे धीरे अपने पुण्यों का संचय करते हैं, उसी व्यवसायिक स्थिति को समझा रहे हैं कि वही वास्तविक संपत्ति है। और प्रश्न ये उठता है कि जो लोग बहुत सी क्रियाएं करते हैं, क्या वो भजन नहीं करते? तो इसके विषय में कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो भजन कदापि नहीं करते, क्योंकि उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है और इसलिए वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। कई जगहों पे ये भी कहा गया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो परमात्मा अगर एक है तो केवल उसी की ही पूजा होनी चाहिए, और जो अनेक अनेक देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में प्रकृति के गुणों का रसपान करने के लिए या उसके गुण का को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि ये पूजा भी उसी परमात्मा की पूजा है, क्योंकि ये सारी शक्तियां भी उसी का एक जलवा है या उसी का एक रूप है, लेकिन मूल उस परमात्मा का भजन ही है और वही वास्तविक आत्मिक संपत्ति है। इन 3 श्लोकों में यही समझाने का प्रयास किया है भगवान श्री कृष्ण ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र बाबू जी से। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है। जब इस बुद्धि को व्यक्त किया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 42 से 46 के रोशनी में बताने की कृपा। सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ संत जनों को सर नवाकर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आपने जो सवाल किया है, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो बात कही है, श्लोक नंबर 42 और 43 में ये बात कही गई है कि इंसान जो है अपना परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति को ही मानता है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में इंसान को जो है स्वर्ग और नरक का स्वर्ग की लालच दिखाई गई है और नरक का भय दिखाया गया है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अनमोल बात इन्होंने कहा है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। हम तमाम सारे धर्मों में हम ये देखते हैं कि जितने भी धर्मावलंबी हैं, सभी धर्मों के जो स्वर्ग के लिए यानी मृत्यु के बाद से स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए यह जो है परिश्रम करते हैं, अपनी सारी जिंदगी जो है स्वर्गवासी होने के लिए यह इसको निरंतर जो है कोशिश में रहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण जो है ऐसे लोगों को भी अविवेकी जन कह रहे हैं। इधर हमने भगवान कृष्ण को देखा कि यहाँ पर स्वर्ग को परम लक्ष्य मानने वाले को अविवेकी कहा गया है, और इधर आखिरी में सरकार गौरशाही भगवान कल्कि अवतार के जो है श्री मुख से भी इस तरह की बात भी सामने आई कि ये जो है जन्नत और स्वर्ग की कामना करने वाले
और इसी को अपना परम लक्ष्य मानने वाले भी ये होशियार नहीं है, ये लोग भी अविवेकी हैं। तो भगवान कृष्ण की और यहाँ भगवान कल्कि अवतार की ये बातें जो है एक साथ यानी समानता हमको लग रहा है कि स्वर्ग के बाद से भी कोई लक्ष्य है जिसकी तरफ जो है भगवान कृष्ण भी इशारा कर रहे हैं, और इधर सरकार गोहरशाही भी बहरहाल लोगों को ये बताए हैं कि ये स्वर्ग की जो लालच कर रहे हो ये परम लक्ष्य नहीं है, इसके आगे भी तुम्हारा लक्ष्य है। और इधर भगवान कृष्ण ने जो है अपने अंदर समाहित करने की बात कही, और इधर सरकार गोहरशाही ने भी यही बात कही कि तुमको जम हो जाना चाहिए। उधर समाहित करना कहा गया और इधर जम कहा गया, यानी इस आत्मा को पवित्र करके परमात्मा में विलीन करना इधर भगवान कृष्ण कहे हैं और इधर सरकार गोहरशाही कह रहे हैं। तो यह श्लोक नंबर 42 की रोशनी में आपने कहा है कि श्लोक नंबर 42 है आपका, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदत्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीतिवादिनी कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चर गतिम प्रति। यानी पार्थ ये कामात्मान जो शब्द है इसका मतलब है कामनाओं से युक्त, और वेदवादरता का मतलब है वेद के वाक्यों में अनुरक्त, यानी कामनाओं से युक्त और वेदों में वर्णित जो वाक्य है उसकी अनुकरण भी करने वाला। स्वर्ग पराह यानी स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म मृत्यु फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, अतः दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकी जन की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है, यानी वो जो है जो स्वर्ग की तरफ स्वर्ग की कामना करने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि भी अनंत भेदों वाली, उनके बुद्धि में तमाम तरह के भेद भी ये जो है पाए जाते हैं। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो उस परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उनकी आड़ में अनंत क्रियाओं का भी विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया क्या है अर्जुन कह रहा है, तो फिर वो कौन सी निश्चित क्रिया है? तो भगवान अभी ये बात नहीं बता रहे हैं, अभी तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि अविवेकियों की बुद्धि जो है वह अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं में वह जो है उसका विस्तार कर लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। और आगे कह रहे हैं वे केवल विस्तार ही नहीं करते, आप ही तो अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है आगे बताया जा रहा है। आपने देखा होगा स्वर्ग और नरक के
तमाम तरह के पुरोहित, हर धर्म के जो पुरोहित लोग हैं, इन स्वर्ग नरक के झंझट में ही जो है तमाम तरह की बातें जो है कही जाती हैं। लेकिन भगवान जो है कह रहे हैं कि अगर तुम उसी अपने परम लक्ष्य को वही तुम समझ रहे हो कि हाँ मैं स्वर्ग में जो है प्रवेश कर जाऊंगा, तो ये अविवेक का ये निशानी है। आगे कहा जा रहा है, भोगैश्चर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिष्ट करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें होती ही नहीं है। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदित्व आदि तत्वों में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि वेद वादरता, जो वेद के वचनों में अनुरक्त है, क्या वे भी भूल जाते हैं? इस पर भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निरस्त्रय्य गुण्यो भावार्जुन निद्वंदो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात अर्जुन, त्रैगुण विषया वेदा यानी वेद के तीनों गुण तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निस्त्रयी गुणियो भावार्जुन, अर्थात अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से भी आगे बढ़। अब कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, निर्द्वंदः। निर्द्वंदः का मतलब बताया है कि सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योगक्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो जा। इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम भी उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? फिर कृष्ण बताते हैं, आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है उसी को वही विप्र कहलाता है। आगे ये श्लोक नंबर 46 है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुलुप्तोदके तवां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से ही उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन जा। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं का नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी है। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है।
वहीं से चर्चा आरंभ भी होती है। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये जो है ये भगवान जो है कह रहे हैं कि जो विप्र होता है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला होता है, वही ब्राह्मण होता है और वो वेदों से ऊपर उठा हुआ है। यानी वो जो है उसकी सोच या जो है स्वर्ग नरक तक नहीं है, वो जो है वो ब्रह्म उसका लक्ष्य होता है, ब्रह्म को पाना होता है। और जो ब्रह्म को पाया है वही ब्राह्मण है और उसी को जो है विप्र कहा गया है। तो दीदी आगे हम अपने सवालों को पूर्ण कर रहे हैं, आगे आप सवाल करें। बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद से। अध्यात्म में चलने वाले के लिए कर्म क्या है? अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 47 से 50 का वाचन करते हुए कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण समग्र साधक वर्ग को सच्चा कर्म क्या है, साधक को कौन सा कर्म करना है ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके लिए बहुत बड़े प्यार वाले अंदाज से श्लोक नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे प्यारे अर्जुन, तुझे तो केवल कर्म करने का अधिकार मैंने दिया है, वैसा ही सब इंसानों को भी वैसा ही केवल कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। सब इंसानों को उनके कर्मों का फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वे सब मेरे पावर में यानी कि मेरे अधिकार में मैंने रखा है, ऐसा परमेश्वर समझा रहे हैं। इसीलिए तू ये युद्ध का क्या फल मिलेगा उसकी चिंता वाला मत हो। मैं तुझे अवश्य तेरा कर्म का कल्याणकारी फल देना चाहता हूँ। इसीलिए ये युद्ध रूपी सिमरन का कर्म करने में तेरी निराशा न होने दे और युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जा। वत्स, यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को और खास करके आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोगों को अपने हृदय में परमेश्वर का नाम, अपने सच्चे सदगुरु के जरिए से हृदय में भगवान का परमेश्वर का नाम दाखल करवा के फिर अपने प्यारे मन को हृदय में लगा के बड़े प्यार से परमेश्वर का नाम का सिमरन करके अपने दिल में आध्यात्मिक ज्योत को प्रकट करके वहां प्रकाश उत्पन्न करके जो प्रकाश उनके साथ बहा के नाभि में बैठा असुर को यह शक्ति प्रकाश से पवित्र करने का कर्म करना ही सच्चा कर्म समझाया गया है। तो ये इतना बड़ा रहस्य, ये कर्म योग क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण समग्र साधकों को ये समझा रहे हैं कि सच्चा कर्म तो सिमरन करके आध्यात्मिक प्रकाश शक्तियां उत्पन्न करके तेरे को करना है। उससे ही वही कर्म से तेरा नाभि कमल में बैठा असुर पवित्र होगा। आगे श्लोक नंबर 48 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, हे प्यारे अर्जुन, तू केवल मेरा नाम का जाप तेरे हृदय में जपता रहे, ये करने से तुझे क्या फल प्राप्त होगा? असुर दुर्योधन को हरा पाएगा, तुझे उसमें सिद्धि मिलेगी कि असिद्धि मिलेगी, उसमें आप समान बुद्धि वाला बन के केवल सिमरन करना, वे जो कर्म को करना है वो करते रहे
कोई भी कर्म का फल अनुकूल या तो प्रतिकूल मिले, इस दोनों में अंतःकरण में समान भाव पाए, उनको ही समत्व योग कहा जाता है। हे वत्स, उनको तू धारण करके युद्ध करने तैयार हो जा। यानी कि जो फल मिले, फल तेरे को फायदामंद मिले, अगर तो फायदा वाला न मिले, उसमें समत्व बुद्धि वाला उसको समान रूप से ये भाव दिल में धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इस बात को यहाँ समझा रहे। आगे श्लोक नंबर 49 में, दुरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजनय बुद्धो शरणमन्विंच कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, हे प्यारे अर्जुन, अपने कर्मों का नतीजा जो भी आए उनको समान भाव से स्वीकार करने की बुद्धि वालों को समत्व बुद्धि युक्त साधक कहलाता है। तो वैसी समत्व बुद्धि युक्त होके आपके कर्म की फलों की कोई भी इच्छा मत रख के केवल कर्म कर, वे तेरे हित में है। फलों की प्राप्ति की इच्छा से जो भी कर्म किए जाते हैं वे बहुत नुकसानदेही होता है। इसीलिए तू समत्व बुद्धि वाला बन जा, क्योंकि अपने अच्छे कर्मों का कुछ न कुछ अच्छा फल मिलेगा ही। वैसा सकाम पुरुषों को पामर माना जाता है। यानी कि कर्म करता है, फल की आशा के साथ, जो इच्छा के साथ जो कर्म करता है, वो वैसे कर्मयोगियों को पामर माना जाता है। इसीलिए तू वैसा पामर न बन। ये तेरा सामने जो युद्ध खड़ा है उसको तू हिम्मतवान बन के परिणाम की चिंता छोड़ के केवल समान सिमरन रूपी युद्ध कर। यही कर्म से तेरा कल्याण होने वाला है। इसलिए सिमरन रूपी युद्ध करके हे वत्स, इसके लिए तू तैयार हो जा। वैसा श्री कृष्ण भगवान अपने प्यारे अर्जुन को समझा रहे हैं। आखिर में 50वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जिहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक समत्व बुद्धि वाला हो जाता है वे अपने कर्मों के पाप और पुण्य दोनों को यही त्याग देते हैं। यानी कि इस समझदारी में ही वो अपने कर्मों का जो पाप और पुण्य मिलेगा उसके भावों को यहाँ ही वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। वैसा शक्ति वाला, हिम्मत वाला, वैसा आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है, उसको उसके कर्मों का पाप और पुण्य का कोई परवाह नहीं होती है। वो यहाँ ही समझदारी में वो त्याग देते हैं। इसीलिए हे प्यारे अर्जुन, आप भी वैसा ही समत्व बुद्धि वाला बन के ये असुर को नष्ट करने वाला सिमरन रूपी योग कार्य में तू शामिल हो जा। जो साधक अपने कर्मों में कुशलता युक्त, कौशल्य युक्त होके अपना कार्य कुशलता पूर्वक करता है, उसको भी योग माना जाता है। हे वत्स, कुशल योगी बनके तू ये सिमरन रूपी कर्म करने के लिए तैयार हो जा। ऐसा बड़े प्यार वाले अंदाज से भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य को समझा रहे हैं। जी बहन जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छा कर्म के बारे में बताया। जी, मेरा अगला सवाल है तुलादूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी, अनामय परम पद किसे कहते हैं? अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 50 से 53 के आलोक में समझाने की कृपा करें। 50वें श्लोक की व्याख्या तो स्वामी जी ने कर ही दिया है। आगे 51वें श्लोक में कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्।
कर्मजम बुद्धि युक्ता, मतलब इस जिस बुद्धि का पूर्व में अभी वर्णन हो रहा था, समत्व बुद्धि का, उस बुद्धि से युक्त जन फलम त्यक्त्वा मनीषी, जो मनीषी हैं वो इस फल को त्याग कर देते हैं कि हमें पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता वो नहीं करते, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी अपने सारे कर्मों को अपने इष्ट पे समर्पित कर देता है, उसी के आश्रित होके वो करता है, तो वो अपना कुछ मानता ही नहीं। वो जो भी हो रहा है या जो उसके द्वारा जो भी संपादित हो रहा है वो इष्ट के द्वारा हो रहा है या इष्ट की प्रेरणा से हो रहा है। तो ऐसा करने से जब वो निष्काम हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती, केवल कर्म करते जाता है, तो वो जन्म और मृत्यु के बंधन से, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो मुक्त हो जाता है। पदम गच्छन्त्य अनामयम, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 3 बुद्धियों का चित्रण किया गया है। पीछे 39वें श्लोक में सांख्य बुद्धि में 2 फल, स्वर्ग और श्रेय, यश मिलेगा या तो फिर स्वर्ग मिलेगा। और इस श्लोक में कर्मयोग में प्रवृत्ति बुद्धि का एक ही फल है, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देती है, मतलब आवागमन के बंधन से मुक्त कर देती है। यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है। निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति तभी होगी जब हमारी चाहतें खत्म हो जाएं। हम कोई भी पूजा करते हैं तो प्राय देखा जाता है सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं, मैं फला गोत्र का ये वो, और इस कार्य के निमित्त धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करते जिस देवता की पूजा करते हैं उसका संकल्प लेते हैं, फिर विनियोग करते हैं। तो ये जो क्रिया है हम लोगों की, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं इस निमित्त उस परमात्मा की पूजा करते हैं या उस प्रकृति के देवता की पूजा करते हैं, ये कामना ही मिट गई, संकल्प ही हट गया, तो हम तो सिर्फ उसी भय को समाप्त करने के लिए या उस परम पद को प्राप्त करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं, इष्ट पे आधारित होकर। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामी पद तक ही सीमित था, इतने तक के लिए वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहता था। यहाँ श्री कृष्ण ने उसे नवीन तथ्य उद्घाटित कर किया और आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद, मतलब परम पद प्राप्त करने का रास्ता बताया। निष्काम कर्मयोग परम पद दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश तक नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी उसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। यदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यवर्ततिरस्यति तदा गन्तास् निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, कामनाओं से रहित हो जाओगी, लेस मात्र भी मोह न धन में, न पुत्र में, न परिवार में, न प्रतिष्ठा में, इन सारी चीजों से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पे पुनः प्रकाश डालते हुए कहते हैं, श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी ये बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप के समाधिस्थ होकर अचल स्थिर हो जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं।
यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्र प्रतिपन्ना, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेक सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाती है, तब तो योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इसी को निष्काम कर्म योग की व्याख्या यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं जो पूछता है। 53वें श्लोक तक यही स्थिति है। निष्काम कर्म योग की व्याख्या किया उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र बाबू जी से। निष्काम कर्मयोग से परम पद की प्राप्ति हेतु कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की क्या भूमिका है? सारी इंसानियत को कैसे परम पद तक पहुंचा दी? ये दूसरा अध्याय हाँ आ रही है जी। मैं सवाल आपका प्रश्न में सुन चुका हूँ, मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो निष्काम कर्म योग अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ये आपने वर्णन किया है, और मेरा ख्याल से निष्काम कर्म योग पर ही आधारित हमारा भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, और बड़ा अच्छा इन्होंने बयान किया है। तो निष्काम कर्म योग आपका सवाल है, निष्काम कर्म योग से परम पद की प्राप्ति जो है ये सरकार गौहर शाही की इसमें क्या भूमिका है। पहले तो हमको जानना जरूरी है कि ये जो है निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर और अपने कर्म में यह संलिप्त हो जाना, यानी कर्म में प्रवृत्त हो जाना, ये निष्काम कर्म योग कहलाता है। अब यहाँ जो है भगवत गीता की भाषा में कर्म का मतलब ये जो है खेती करना और ये जो है दुकानदारी करना कर्म नहीं है। यहाँ कर्म का अर्थ जो है ये ईश्वर के प्राप्ति हेतु आपके अंदर जो है जो ध्यान और ये जो है आराधना का जो क्रिया है, इन क्रियाओं को जो है ये कर्म कहा गया है। तो ये क्रियाएं जो है इन क्रियाओं को सिर्फ अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर अगर ये किया जाता है तो ये निष्काम कर्म योग कहलाता है। लेकिन ये निष्काम कर्म योग को समझने के लिए जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम परम पद की बात ही नहीं सोच सकते हैं। पहले निष्काम कर्म योग की बात को समझ जाए। जैसा कि अभी बताया गया है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया। और ये यज्ञ क्या है? गीता की भाषा में वो यज्ञ नहीं है जिसमें जौ और तिल का हवन किया जाता है। ये जो है यज्ञ नहीं है, और न ही ये प्रक्रिया जो है कर्म कहलाएगी। कर्म जो है गीता में कहा गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना और व्यापार करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि यज्ञ में बहुत से योगी प्राण में आपान को हवन करते हैं, बहुत से आपान में प्राण का हवन करते हैं। बहुत से योगी प्राण आपान दोनों का
दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। बहुत से योगी जो है अपने इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, संपूर्ण वृत्तियों को संयम की अग्नि में हवन कर देते हैं। इस प्रकार यह श्वास और प्रश्वास का चिंतन अपने इष्ट देव पर निर्भर होकर करते हैं तो यह क्रिया जो है यज्ञ कहलाती है। और ये जो है ये मन सहित इंद्रियों का जो संयम है यह यज्ञ है और इसके जो क्रियाकलाप है इसको कर्म कहा गया है। अब इन श्वास और प्रश्वास के ये जो है हवन करने से, ये प्राण में आपान का हवन करने से ये श्वास प्रश्वास का जो चिंतन है इनके जरिए हम जो है ये परम पद कैसे प्राप्त करेंगे ये थोड़ा समझने की जरूरत है। इसी बात को सरकार गौहर शाही ने बड़ी आसान बना के लोगों को समझाया है कि ये जो है प्राणायाम परायण कैसे होंगे, कैसे अपने को संयम की अग्नि में, कैसे अपने विषयों का, अपने जो है अपने जो विषय युक्त विचार हैं इन विचारों को हम कैसे हवन करेंगे। इस प्रक्रिया को सरकार गौहर शाही भगवान कल्कि अवतार ने ये तरीका बताया है कि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो रास्ता बताया है वो वास्तव में यह जो है बड़ा कठिन कार्य रहा है और लाखों योगी एक साथ इस हवन कार्यक्रम में, इस यज्ञ में शामिल होते हैं, लेकिन वो परम पद तक कोई एकादुखी ही पहुंच पाता है। इसका कारण यह है कि यह श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं में बड़ा संयम की आवश्यकता होती है और इंसान को अपने आप जो है अपने विषयों पर नियंत्रण पाना होता है। तो इस हिसाब से ये जो है बड़ा मशक्कत वाला यह काम है कि ये योगी जन जो अपने मन को नियंत्रण करते हैं, अपने इंद्रियों का जो हवन करते हैं, यह नितांत ही कठिन काम है। इसलिए लाखों योगी में एक कोई परम पद तक पहुंचता है। अब सरकार गौहर शाही ने इस कर्म को, इस निष्काम कर्म योग को इतना आसान तरीन बना दिया है कि इंसान जो है, इंसान को, योगी को, एक अध्यात्म रास्ते में चलने वाले को, एक ये जो है ये संयम का यज्ञ करने वाले इंसान के लिए इतना अच्छा तरीका बताया कि ये भगवान का कोई भी नाम अपने दिल की धड़कनों में उसको बसाना है। और धड़कनों में जब वो भगवान के नाम का जो है धड़कनों में सिंक्रोनाइज जब हो जाएगा तो ये खुद ब खुद जो है धड़कनें जो है भगवान के नाम से जारी हो जाएंगी। अब वो योगी जो है सोया रहता है और उसके दिल में भगवान के नाम का वो अखंड संकीर्तन, वो यज्ञ जारी है। उस भगवान के नाम की जो संकीर्तन होती रही, उसमें भगवान के नाम की तकरार होती रही, उसमें जो है उस तकरार के जरिए भगवान के नाम से जो रगड़ा लगता है उसके जरिए जो है ज्योति उत्पन्न होती है और उस ज्योति के जद में आकर आपकी विषयों की तरंगे जल जाती हैं। अब ये सरकार गौहर शाही ने इतना आसान तरीन ये रास्ता बताया कि आपके दिल में भगवान के नाम का संकीर्तन जारी होना चाहिए और इसके लिए सरकार गौहर शाही कल्कि अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मंजूरी होनी जरूरी है।
अगर वो भगवान के नाम को वो प्रदान कर रहे हैं तो वो नाम आपके दिल में जो है सिंक्रोनाइज होता है। दरअसल भगवान का नाम आपके दिल में तभी प्रवेश करता है जब भगवान की अनुमति आपके लिए हो कि वो आपको अपने नाम लेवाओं में शामिल करने के लिए हामी भरता है कि नहीं। अगर भगवान ने आपको अपने नाम लेवाओं में शामिल करने के लिए मंजूरी दे देता है, फिर आपकी धड़कनें स्वतः ही उसके नाम से जारी हो जाती हैं। फिर वो योगी सोया रहता है और उसकी धड़कनें उसके प्रभु के नाम में वह जो है जारी हो जाता है। फिर वो राम राम होती रहती है और वो बंदा सोया रहता है। अगर वो कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है तो उसका वो कर्म योग जारी है जिस कर्म योग के जरिए परम पद पर पहुंचना है। इस लिहाज से सरकार गौहर शाही ने परम पद पर पहुंचाने के लिए योगी जनों को कितना बड़ा सुविधा मुहैया करा दिया कि अब तक आप सांसों को खींचकर और अपने अंदर ज्योति बनाते थे, उस ज्योति के जरिए आपकी जो है आपके अंदर जो है वो आपकी आत्माएं पवित्र होती थी, जागृत होती थी। लेकिन सरकार ने कहा कि इसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों? तो आज के दौर में, इस कलयुग के दौर में हर आदमी जो है अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने काम क्रोध लोभ मोह के जाल में, अपने विषयों के जाल में इस तरह उलझा हुआ है कि यह जो है प्राणायाम जैसे यज्ञ करने के लिए वो तैयार ही नहीं होता है। पहले जमाने में तो भगवान की तलाश करने के लिए योगी जन बड़ा मेहनत करते थे और तमाम तरह के श्वासा क्रियाओं द्वारा अपने मन पर नियंत्रण पाते थे। लेकिन अब ये कलयुग का जो दौर चला है, ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में सिर्फ इंसान सुख समृद्धि की तलाश में है, सुख ऐश्वर्य चाहता है। और यह बात भगवान को मालूम था कि जब दुनिया प्रगत हो जाएगी, दुनिया जब एडवांस हो जाएगी, जीवन स्तर जब ऊंचा होगा, तो उस स्तर पर जो है जाकर यह जो है ये यज्ञ की क्रिया, ये जो है आपकी ये संयम का जो यज्ञ है, यह यज्ञ वो नहीं कर पाएगा। क्यों? कि कलयुग में लोग बहुत ही सुकुमार हो जाएंगे। और आप देखिए ना, आप देखते हैं कि पहले जमाने में हमारे दादा परदादा लोग थे, जिन लोगों ने अपने दादा परदादा को देखा कितना हृष्ट पुष्ट मजबूत ताकतवर, कितना निडर होते थे, कितना साहसी होते थे, कितना वो जो है जंगजू होते थे और कितना तकलीफ उठाने वाले होते थे। लेकिन हम तो उन्हीं के औलाद हैं और हमारी स्थिति क्या है कि इतना ये हाथ पैर इतना कोमल हो चुका है कि हमको जो है प्राणायाम करने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? हम इतने इस उस काम के लिए फेवरेबल नहीं है। अब आज के दौर में कोई जंगल में तो जाएगा नहीं। पहले जमाने में तो क्या होता था कि जंगल में लोग निकल जाते थे, नहीं होता था तो गांव के बाहर अपनी एक कुटिया बना के और वहीं पर अपनी ध्यान साधना आराधना अपना योग तपस्या लोग किया करते थे। लेकिन आज के दौर में अपने हवेली से निकल के कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, अपने मोह माया की जाल को छोड़ नहीं सकता है, अपनी कमाई का अपना एक कतरा भी हानि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतना सुकोमलता हो चुकी है ये कलयुग का जो दौर है। अब आजकल की महिलाएं आप देखिए कि इस तरह की ये जो इतनी कोमल है, इसे लगता है कि फ्रिज से निकाला हुआ एकदम वो जो है ये बर्फ की चीजें हैं। तो ये सब जो है अब ये श्वासा प्रश्वासा क्रिया कैसे करेंगी? ऐशो आराम में जो है आजकल के लोग लगे हुए हैं और ये जो एक दूसरे की देखा देखी भी बनी हुई है
कि ये आदमी इस तरह की लाइफ स्टाइल है तो मेरी भी होनी चाहिए। तो इस दौर की जो है बारे में भगवान को बखूबी मालूम होगा कि कलयुग आएगा तो लोग कितना सुकोमल हो जाएंगे। ये कोमलता जो है इस ये मन और इंद्रियों के संयम की हवन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस दौर में सरकार गौर शाही ने इस तरह का टेक्नोलॉजी दिया है इंसानियत को कि अब आप एसी डीसी में भी रहिए, आप अपने सुख ऐश्वर्य आराम की जो दिनचर्या है उसमें आप रहिए। आप अपनी आत्मा को जो भगवान से मिलन कराना है उसको भजन में लगा दीजिए, बाकी आप अपना जिस्म इसी दुनिया में रखिए। जब आपकी आत्मा खुद जो है परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाएगी तो फिर आपका जो ये ऐशो आराम और ये जो है इंसान की जो आराम तलब जो जिंदगी है, जो सुख समृद्धि का आदि है, वो प्रवृत्ति इंसान की बदल जाएगी। क्यों? तो उसके दिल में, उसकी आत्मा में, उसकी आत्मा भगवान के भजन में लग चुकी है। जब आत्मा भगवान के भजन में लग चुकी है तो फिर आत्मा उसी के लिए बनी है, भगवान में से निकल के आई है, भगवान के अंदर समाहित होना है, तो फिर वो भजन में जारी है, वो अपना राम राम कर रही है, उसमें चमक दमक हो रही है। और ये जो चोला है इसको आप एसी में रखिए या डीसी में रखिए, चाहे जहां रखिए, इसका दायित्व आपके बाल बच्चे का पालन पोषण करना है और उसका दायित्व जो है भजन में लग के परमात्मा से मिलन करना है। तो सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि तुम अपने इस विषयों की जो किला तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, तेरी आत्मा भगवान के भजन में लग जाएगी तो फिर तेरा ये विषय भी जल के खाक अस्तर हो जाएंगे। तू जो है एक न एक दिन परिणाम परायण हो जाएगा, तू एक न एक दिन उस परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार गौहर शाही इतना बेहतरीन हृदय सिमरन का ये अभियान पूरी इंसानियत के बीच बिना शर्त, बिना भेदभाव या बिना दीन धर्म की बात करते हुए सर्वधर्म, ये जो है कैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि सारे धर्मों को छोड़ो, तुम मेरे में जो है समाहित हो जाओ। तो उसी तरह जो है इस समय सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि तू अपने दीन धर्म में जो पड़ा है वो जो है वो उसको परित्यज करो और तेरे अपने अंदर जो आत्मा जो परमात्मा से वो आई है उसको चमकाओ, धमकाओ। ये तुम्हारा दीन और धर्म इसी दुनिया में इसी चोला के साथ रह जाएगा, लेकिन जो जाएगा उसका धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। उसका धर्म प्रेम धर्म है, उसका धर्म वो मिलन का धर्म है, वो भगवान से निकल के आया है, वो बेताब है उसमें मिलने के लिए। लेकिन दुनिया में आने पर और इस दुनिया का जो है ये प्रभाव उस आत्मा पर पड़ जाता है, इन विषयों का प्रभाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो आत्मा मलिन हो जाती है और परमात्मा के मिलन के योग्य नहीं रह जाती है। लिहाजा सरकार गौहर शाही उस परम पद को प्राप्त कराने के लिए इंसानियत के बीच हृदय सिमरन का जो अनोखा अभियान ये जारी किया है सारी इंसानियत के लिए कि सबके दिलों में उसके रब का, उसके ईश्वर का, उसके पालनहार का नाम आ जाए, सबके दिलों में एक ही तरह की ज्योति प्रज्वलित हो जाए। इसलिए जब सबके दिलों में एक ही ईश्वर का ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी फिर वो जो है एक दूसरे से वो प्रेम में बंध जाएंगे, नफरत निकल जाएगा। और बात रही अल्लाह और राम की, किसी के दिल में अल्लाह अल्लाह, किसी के दिल में राम राम, बात वही है, हम राम कहते हैं, उसी अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में हम राम कहते हैं। और आप जो अल्लाह कह रहे हैं वो इसी राम के परिप्रेक्ष्य में
जो है अल्लाह कह रहे हैं। ये अल्लाह और राम परोक्ष रूप से या एक ही जात का नाम है। अंतर यह है कि एक जिस्म में आके वो जलवा बैठ गया जिसको हम राम कहते हैं, और एक जलवा अर्श पे बैठा हुआ है, वो जात अर्श पे बैठी है, उसकी कोई मैनिफेस्टेशन श्री राम के अंदर आके बैठी है। तो जात तो बात तो एक ही है, हम राम उसी अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। अगर यह बात सत्य नहीं होती, राम अगर अल्लाह नहीं होता तो दिल में अल्लाह का ही नाम जा सकता है, तो राम क्यों जा रहा है? राम नाम से भी दिल धड़क रहा है और अल्लाह के नाम से भी दिल जारी हो रहा है। लिहाजा राम और अल्लाह ये रब का नाम है, इसलिए हमारे दिल में राम का नाम भी जारी होता है, राम के नाम से भी हमारा दिल जो है जारी होता है और अल्लाह के नाम से भी जारी होता है। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि दोनों रब का नाम है। तो भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही सारी इंसानियत को परम पद तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा अभियान हृदय सिमरन के जरिए यह जो है सारी इंसानियत के दिलों को चमकाना चाहते हैं, सारी इंसानियत को परम पद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सरकार गौहर शाही की तरफ से सारी दुनिया के हर कौम के लोग जो सरकार के मानने वाले हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार ने उनको आदेश किया है कि तेरे साथ कोई भी तेरे भगवान का नाम या अपने भगवान का नाम अगर वो दोहरा देगा तो उसकी सिमरन को, उसकी सिमरन वाली जो फाइल है, उसकी जो है वो अखंड संकीर्तन वाली जो फाइल है, हम उसके रब तक, उसके प्रभु तक पहुंचाएंगे, उसके प्रभु से हम आदेश कराएंगे। अगर प्रभु उसका आदेश कर दिया तो उस भक्त का दिल भगवान के नाम से जारी हो जाएगा। अब उसका वो जो है हवन की क्रिया वो वहीं से शुरू हो जाएगी। एक न एक दिन उसकी सारी विषयों का हवन उस संयम की अग्नि में, उसमें जो है भस्म हो जाएगी। वो भगवान के नाम की ज्योति होगी, उस ज्योति से वो भस्म हो जाएगी। इंसान मन पर नियंत्रण पा लेगा, उसकी आत्माएं जो है पवित्र हो जाएंगी और वो परम पद की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। ये जो है सारी इंसानियत की मदद सरकार गौहर शाही इस तरह कर रहे हैं कि अपने द्वारा वो अपनी नजरों से इंसानियत के दिलों को चमका रहे हैं, धमका रहे हैं और परम पद की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, धर्म से कोई मतलब नहीं। इस आत्मा का धर्म वो प्रेम है और ये परमात्मा से निकला हुआ है। परमात्मा का धर्म प्रेम है, इसलिए आत्मा का भी धर्म प्रेम है। यहाँ आने पर तरह तरह के ये जो है धर्म जो बने हुए हैं वो किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है। वो कहीं भी आप पैदा हो, अपने दिल को चमकाएं और अपने परम पद तक पहुंच जाएं। यही इंसानियत की लक्ष्य है, यही मानवता का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म पर, अपने अपने धर्म पर अमल पैरा हो जाए और इस दुनिया की जो संचालन हेतु आप जो है काम, ये जो है शादी विवाह करके आप जो है ये पितृ ऋण से आप मुक्ति पाएं, फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। यही इंसान का सफर है और मोक्ष तक प्राप्त कराने के लिए इस दौर में वो कल की अवतार सरकार गौहर शाही आप तशरीफ लाए हैं। आपकी आमद हुई है, उनकी पहचान ईश्वर के तरफ से चांद, सूरज और महाशिवलिंगम में उनकी छवि भी प्रदर्शन की गई है, प्रकट हो गई है। उन छवि को देखें, उससे भी आप भगवान के नाम का सिमरन दान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके दिल में भगवान के नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जारी हो गया तो फिर आपको इस बात को मानना पड़ेगा क्या वास्तव में ये चांद भी जो सूरत दिखाई दे रही है सरकार गौहर शाही की, हो न हो
यही वो जात है जिसको कल की अवतार कहा गया, इमाम मेहदी कहा गया, ये फारकलीद कहा गया, कंफोटर कहा गया, मैत्री बुद्धा तीर्थंकर कहा गया। आज वो हस्ती हमारे सामने सरकार गौरशाही के रूप में नजर आ रही है। एक बार आजमा के देखें, अपने दिल में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी करें और अपना जो है ये आध्यात्मिक कर्म श्वास प्रश्वास, अब ये काम नहीं करना है। यही काम जो श्वास प्रश्वास वाली है वो हृदय के सिमरन के जरिए वही मंजिल, वही परम पद प्राप्त होगा जो हृदय सिमरन से प्राप्त होगा। तो जो सांसों की क्रिया से जो प्राप्त होता है वही हृदय सिमरन के जरिए भी वही परम पद की प्राप्ति होगी, जिसके लिए सरकार गौरशाही ने बिना शर्त यह आम इंसानियत को प्रदान कर रहे हैं कि हर इंसान जो है अपने तकदीर को आजमाए और ये जो है भगवान के नाम का सिमरन उनके किसी भी मानने वाले से ले ले, या चांद में सरकार की सूरत देख के ले ले, या हमारे भगवान सदगुरु अल्लाह टीवी पर रोज जो है अपना ये अमृत वचन जो है बिखेर रहे हैं, उनसे भी आप जो है कह के, उनसे भी आप अरदास लगा के आप हृदय सिमरन ले सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है कि हमारे पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज आजकल अल्लाह टीवी पर भी डेली आ रहे हैं और इनके द्वारा भी जो है हृदय सिमरन का प्रदान किया जाता है। सरकार कल की अवतार गौरशाही की तरफ से हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज को भी ये अनुमति है कि ये भी जो है किसी भी, ये कोई भी इंसान हो, किसी भी कौम का इंसान हो, उसका जो है फाइल जो है भगवान तक ये जो है पहुंचाने में ये सरकार ने सक्षम कर दिया है कि इनसे भी सिमरन दान अगर कोई लेता है तो उसका भी जो है फाइल, उसकी भी पत्रिका पत्रावली भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। और भगवान ने चाहा तो उसके दिल में भगवान का अखंड संकीर्तन शुरू हो जाएगा और वो परम पद की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकता है। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही, मरहबा। जी दीदी। जी जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कल की अवतार सरकार की आम इंसान को कैसे परम पद की प्राप्ति करा रहे हैं, कैसे ईश्वर से मिला रहे हैं, और वो भी घर बैठे। में जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, फिर उपवास करने की जरूरत नहीं, बस घर बैठो हृदय भजन से वो हमें ईश्वर से मिला रहे। तुम कैसे भी हो, कितने गरीब हो, गुनहगार हो, कोई परवाह नहीं। सरकार बोल रहे आजा आजा, मैं हूं ना, मैं हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर से मिलाऊंगा, जैसा भी है मेरे पास आ जाए। कितनी कर्म निवारती है सरकार की, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, बहुत शुक्रिया। आपने आज आके आपके अंदर जो दिया प्रज्वलित हुआ है सरकार गौरशाही जी की कृपा से, उसके रोशनी में हमें जो ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मिलते हैं अगले हफ्ते।